नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021 के जो भी एग्ज़ाम चल रही है उसके सेफ स्कोर के बारे में। आप लोगों का मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा, और मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूंगा। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा रहेगा आप लोगों का सेफ स्कोर मेंस के लिए क्या रहेगा। मैं यह वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो आ रहे थे जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने 95 स्कोर किया है, 90 स्कोर किया है, 95 स्कोर किया है। तो यह जो थे वह काफ़ी हाई स्कोर थे और बताया जा रहा था कि मैंने 95% एक्यूरेसी के साथ स्कोर किया है। तो लोगों के मन में यह आ जा रहा था कि मुझे भी 95 स्कोर करना चाहिए तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो यह मैं आप लोगों का जो भ्रम है वह मैं आप लोगों का दूर करूँगा। तो वीडियो में आप बने रहें। और मैं भी रेलवे एम्प्लॉय हूँ और नया एग्ज़ाम के पैटर्न से ही इस बहाली प्रक्रिया को सफलतापूर्वक क्रैक करते हुए रेलवे में ज्वाइन किया हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से इन्हीं सारे चीज़ों पर मैं बात करता हूँ और आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक रहें और उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं लाइक और डिसलाइक के रूप में। और जो भी आपको और भी क्वेरीज है उसके बारे में आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे जो पहला फैक्टर है मैंने जो इंक्लूड किया है वह पेपर का लेवल है। तो पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो पेपर को हार्ड नहीं कहा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यह पेपर हार्ड था, लेकिन इस पेपर में कुछ ऐसे भी प्रश्न आ रहे हैं जो निगेटिव के कारण बन रहे हैं। पेपर तो इजी आ रहा है, पेपर इजी टू मॉडरेट है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो आपको कन्फ्यूजन में डाल देंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैं इसका आंसर जानता हूँ, लेकिन वह आपके निगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेपर का जो लेवल है मानकर चलिए इजी टू मॉडरेट है। चलिए मैं अगले फैक्टर की ओर बात कर लेता हूँ। अगला फैक्टर है एग्ज़ाम सिलेबस। एग्ज़ाम सिलेबस पिछले एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे बिल्कुल सेम है। तो जब सिलेबस सेम है तो जाहिर सी बात है इसके बारे में जो छात्र हैं वह पहले से प्रिपेयर हैं, इसके बारे में अच्छे से चीज़ों को जान रहे हैं कि क्या क्या पूछने वाला है क्या नहीं पूछने वाला है। तो यह कट ऑफ को थोड़ा इंक्रीज कर देगा, लेकिन इंक्रीज करने का मतलब यह नहीं है कि यह कट ऑफ को 90 लेकर चला जाएगा, 80 लेकर चला जाएगा। मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में कि आप लोग को कितना अगर आप स्कोर करते हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो जाइएगा मेंस के लिए। उससे आपको अधिक स्कोर करना है, आप यह टारगेट रख कर चलिए कि मुझे उससे अधिक स्कोर करना है, लेकिन यह नहीं है कि आप को 80 या 90 स्कोर करना है। उसके कारण आप लोगों का क्या होगा कि निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। और रेलवे में अगर निगेटिव की बात किया जाए तो 1/3 निगेटिव है जो काफ़ी हाई होता है, यानी कि आपका 3 गलती पर 1 नंबर आपका कट जाता है। तो एग्ज़ाम सिलेबस सेम होने के कारण आप लोगों का कट ऑफ थोड़ा इंक्रीज करेगा, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम ले रहा है वह टीसीएस ही ले रहा है। तो सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है और मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि टीसीएस आपका एग्ज़ाम लेगा और आप लोग को किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए। हालांकि मैं अब एक और वीडियो बना दूंगा क्योंकि कुछ ही दिन है एग्ज़ाम में आप लोगों का, और कई ऐसे छात्र होंगे जिनके मन में यह डाउट होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, काफ़ी कम दिन में हम तैयारी कैसे करें। तो उसके रिगार्डिंग भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्या क्या प्रश्न आते हैं। तो आपको पता होगा इसमें 60 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग है और 40 नंबर का जीके जीएस पोर्शन है। 60 नंबर में अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो 50 स्कोर कर सकता है कि एवरेज स्टूडेंट, और उधर 40 नंबर में 20-25 कर सकता है, यानी कि एक एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर होगा वह 70 के अकॉर्डिंग होगा। एवरेज नहीं मैं बात करूँ, एक अच्छे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एवरेज स्टूडेंट का स्कोर इससे भी कम हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके अटेंडेंस कितने प्रतिशत लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 50 से 60% छात्र हैं वह उपस्थित हो रहे हैं, बाकी 40% से 50% छात्र हैं वह अनुपस्थित हो रहे हैं। तो देखा जाए तो अटेंडेंस काफ़ी कम है, लेकिन जो 50% छात्र एब्सेंट हो रहे हैं वह छात्र कहीं ना कहीं ऐसे छात्र हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड नहीं है। या तो वह कहीं सिलेक्ट हो गए हैं या वह अपने आप को इस योग्य नहीं मान रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूं। आप खुद से सोच कर देखिए, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपेयर हैं और आपको मन में यह है कि मुझे इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो आप क्या करेंगे? आप कभी भी इस एग्ज़ाम को अब्सेंट करेंगे? बिल्कुल अब्सेंट नहीं करेंगे। आप अपना इस एग्ज़ाम में परीक्षा ज़रूर देंगे।
लेकिन कोई ऐसा छात्र है जो रेलवे ज्वाइन कर लिया है पहले से ही, या आप कहीं और ज्वाइन कर लिया है, कहीं और ज्वाइन कर लिया है, उसको आने में परेशानी हो जाए या किसी भी कारण से वह नहीं आ सकता है, यह कारण यह हो सकता है, या तो कारण यह हो सकता है कि वह इस एग्ज़ाम के लिए उतना प्रिपेयर ही नहीं हो और उसको लग रहा हो कि मैं इस एग्ज़ाम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। तो दो ही कारण हो सकता है। तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके अटेंडेंस से। हाँ, इससे इतना फ़र्क पड़ता है कि आपके यह कट ऑफ को 3-4 नंबर कम कर सकता है, इससे ज़्यादा आप लोगों का कम नहीं करेगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया। तो चलिए मैं आपको एक और फैक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। एक और फैक्टर है रिजल्ट की संख्या। आपको पता है मेंस के लिए 20 गुना रिजल्ट देना है और करीब 35,000 सीट है, और 35 को अगर हम 20 से गुना करेंगे 35,000 को, तो करीब अराउंड 7 लाख रिजल्ट आएगा। और अगर मैं बात करूं तो 7 लाख रिजल्ट काफ़ी अधिक संख्या है। अगर किसी एग्ज़ाम को आप देखें तो 7 लाख रिजल्ट अगर देखा जाए तो करीब 10 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का रिजल्ट हो जाएगा। तो काफ़ी कंपटीशन, काफ़ी कहा जाए तो काफ़ी कम है। तो यह जो है आपके कट ऑफ को काफ़ी डिक्रीज कर देगा, क्योंकि 10 स्टूडेंट में से अगर मैं बात करूं तो 5 स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम में बैठने जाते हैं और उनका कोई काम नहीं होता है। तो वैसे स्टूडेंट को आप ना ही गिन कर चलें तो अच्छा होगा। यानी कि अगर 5 स्टूडेंट में बात करें तो 5 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पर जो कंपटीशन है मेंस के लिए वह काफ़ी कम है। हालांकि मेंस में आप लोगों का कंपटीशन बढ़ जाएगा। मेंस में आप लोगों को 20 गुना स्टूडेंट जो हैं उनसे आपको फाइट करना पड़ेगा। तो मेंस में आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, लेकिन प्री के लिए आप लोग का कंपटीशन काफ़ी लो है। पेपर इजी आ रहे हैं, पेपर का पैटर्न सेम भी है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट की जो संख्या है वह 7 लाख है। तो अगर कोई 90 स्कोर करके आ रहा है तो जाहिर सी बात है वह 90 स्कोर करके नहीं आ रहा है, वह 90 सिर्फ अटेंड कर कर आ रहा है। 90 स्कोर करने का मतलब बहुत हाई हो जाता है फ्रेंड, बहुत हाई हो जाता है। अगर आप पिछले पेपर को देखें तो पिछले पेपर में 50 से 55 नंबर में रिजल्ट हो गया था। मेरा ही एक दोस्त था जिसका 55 नंबर में रिजल्ट हुआ था मुंबई बोर्ड में। तो 55 नंबर से मैं मान कर चलता हूँ, एग्ज़ाम सिलेबस सेम है, सारे चीज़ सेम है, तो 55 नंबर से यह इंक्रीज करके जा सकता है 70 नंबर, 65 नंबर। इतना आप लोगों का इनफ हो जाएगा रिजल्ट के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपका अगर 70 नंबर आ रहा है तो आपका इनफ हो जाएगा। आपको आधार मानकर चलना 70 प्लस का, क्योंकि अगर आपके मन में ज़रा सा भी संकोच ना रहे तो आप 70 प्लस को अपना आधार मानकर चलिए। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो हाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाई का मतलब यह नहीं होता है कि 80 स्कोर चला जाए, 85 स्कोर चला जाए। 70 अगर आप ला रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में है, आपको किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। और कैसे आप लोगों का तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो अगर आपका अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप रेलवे का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से एक के बताना चाहूँगा कि आप रेलवे के लिए आपका टेक्स्ट बुक है जो बेस्ट है, और मैं भी टेक्स्ट बुक का सेट प्रैक्टिस करता हूँ। तो उस पर आप जाइए और उसका फ्री टेस्ट भी आता है, फ्री टेस्ट को देकर देखिए। अगर अच्छा लगता है तो उसका आप बाय भी कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों जगह टेक्स्ट बुक का दे दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से भी डिस्काउंट आपको 10% का मिल जाएगा अगर आप उससे डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो भी आपका राय है नीचे कमेंट कर बताइएगा ज़रूर, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। टेक केयर, धन्यवाद।